रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये जो टिकटॉकर्स जो कि चोरों का ये टोला है और ये जो चार बहन भाई आजकल सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया कि कैसे इन्होंने PCHS ब्लॉक 2 के मोहम्मद सालिक जो है उनके घर पे इन्होंने डकैती की और उसके बाद ये पकड़े गए और बड़ी एक गैंगस्टर बनी हुई थी जो युसरा ज़ेब हैं। और साथ टिकटॉक तो खैर ये जो कुछ टिकटॉक पे कर रही थी, टिकटॉक से तो ये कमा भी रही थी और उसको चला भी रही थी, लेकिन साथ साथ इन्होंने बड़ी कामयाबी से अपना साइड बिजनेस यानी डकैती वाला मामला भी शुरू रखा हुआ था। अब नाजरीन, मैं तो ये जितने टिकटॉकर्स हैं मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, हमारे माशरे न्यू जनरेशन की गुमराही और तबाही के जो ज़िम्मेदार हैं वो ये टिकटॉकर्स ही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके दो चेहरे होते हैं। आपने देखा कैसे ये जो युसरा ज़ेब गैंग है, इसका एक चेहरा जो आपने टिकटॉक पे देखा, खैर उसमें भी आपने गैर इखलाकी से बरकत तो देखी होंगी, लेकिन इनकी जो असल ज़िंदगी होती है, जो इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में है, उसमें ये किस हद तक किस घटियापन तक उतर जाते हैं ये भी अब आपने देख ही लिया है। क्योंकि सोशल मीडिया जो है उस पे ये इन भरा पड़ा है, लोग इनको बहुत गालियों से और मुख्तलिफ़ नामों से इनको जो नवाज रहे हैं। मैं कहती हूँ कि जितनी इन्होंने शोहरत कमाई, जितने लोगों तक इनको जानते होंगे, वो ज़रूर साथ ये भी सारी ज़िंदगी के लिए एक लेबल इनके साथ लग गया कि इन्होंने रोबरी की। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी नाजरीन कि इनके घटिया करतूत जो हैं वो तो खैर अल्लाह की पकड़ भी मैं तो समझती हूँ इसमें शामिल हैं, जो इसके घटिया करतूत इनके सामने आ गए। अब पूरी दुनिया इन पे थू थू कर रही है, सोशल मीडिया भरा हुआ है, लोग हमसे बार बार बात करते हैं और कहते हैं कि हाँ जी ये तो बदकार चोर और डाकू निकले। और नाजरीन, इन टिकटॉकर्स की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि इनके जो कारनामे हैं वो पूरी दुनिया में डिस्कस किए जा रहे हैं। 2 दिन बाद इनको जब अदालत में पेश किया गया, 2 दिन का रिमांड था इनका, पुलिस इनको अदालत में लेके गई तो ये लोग वहाँ झूठ बोलने लगे। निम्रा ने वहाँ पे कहा कि पुलिस जो है इसका रवैया हमारे साथ इंतहाई नामुनासिब है, ये लोग हमें गालियाँ देते हैं और हम पे तशद्दुद करते हैं। और जज ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं कि कहाँ तशद्दुद किया। तो उन्होंने कहा कि ये देखें जी तशद्दुद के निशानात। उन्होंने कहा नहीं, ये टैटू के निशान हैं। और पुलिस ने बताया कि ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं, हमने इनके साथ कोई गैर कानूनी रवैया जो है वो अख्तियार नहीं किया, ना ही हमने इनके ऊपर कोई तशद्दुद किया है, ना ही हमने इनसे कुछ कहा है, और ना ही इनके पीछे कोई तगड़ी सिफारिश। जैसे कि युसरा ज़ेब को जब गिरफ्तार किया जाने लगा था तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े नामों की धमकियां लगाई थी पुलिस को, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि जी इनकी तो किसी ने कोई खैर खबर नहीं ली, किसी ने पलट के नहीं पूछा इनके बारे में, और ये जो है तशद्दुद का निशान नहीं टैटू का निशान था। और नाजरीन, पुलिस ने ये भी कहा कि हमारे ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है और ना ही हमने इनके ऊपर तशद्दुद किया। लिहाजा जज साहब ने कहा कि 4 रोज़ के बाद जो इनकी पेशी है उसमें इनका मेडिकल भी साथ लाया जाएगा, यानी अदालत में मेडिकल पेश किया जाए। क्योंकि नाजरीन, पुलिस जो है वो भी बहुत सी चीज़ें मंजर आम पे नहीं ला रही, क्योंकि अभी इनके बहुत से ऐसे कुछ साथी हैं जिनका मालूम नहीं हो रहा, और उसके अलावा माल जो है वो भी बरामद अभी पूरा नहीं बरामद हुआ। और अब सबसे मेन जो काम है वो ये है, पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर पता चले कि ये लोग इससे पहले कितनी डकैतियां जो हैं वो कर चुके हैं। इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स हुई मैं आपसे शेयर करूंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।